जय श्री राम, जय महाकाल। पूजा पाठ करते समय गंदे विचार क्यों आते हैं? अश्लील विचार क्यों आते हैं? अश्लील चित्र क्यों दिखाई देते हैं हमें? क्यों गंदे गंदे चित्र दिखाई देते हैं? क्यों कई दफ़ा पूजा करते समय देवताओं के प्रति भी कई दफ़ा गंदे विचार आ जाते हैं और हम अपने आप में बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होते हैं। बार बार दिल करता है कि पूजा पाठ करते समय उठ जाओ, दिल करता है कि हट जाओ, शरीर टूटने लग जाता है। ना सोच करके भी बार बार सपने के अंदर ऊट पटांग चीज़ें दिखाई देने लग जाती है। बोला जाए तो गंदे फिल्में दिखाई देने लग जाती है, गंदी स्क्रीनें दिखाई देने लग जाती है। कोई जैसे कोई औरत आदमी कुछ गलत कर रहे हैं, ऐसा कुछ दिखाई देने लग जाता है। तो अक्सर ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? क्यों आपके ही साथ हो रहा है ऐसा, और किसी के साथ क्यों नहीं हो रहा, और आपके साथ ही क्यों हो रहा है? तो सभी बताने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना, सुनना, समझना। कहीं यह चीज आपके साथ भी तो नहीं हो रही है, तो समझने की कोशिश करना। पूरी वीडियो जरूर ध्यान से देखना। जब भी आप पूजा करने बैठते हो ना, बहुत लोगों को ऐसी समस्या आती है कि भाई बार बार पूजा के समय पर हमारे को मलिन विचार आने लग जाते हैं। हमारे शरीर के कई अंग परेशान करने लग जाते हैं हमें। पूजा करते ही पूजा के अंदर से भागने का दिल करता है, शरीर दर्द करने लग जाता है, कभी सर दर्द करने लग जाता है। पहले वो सही था सर में दर्द, जैसे ही पूजा में बैठोगे वैसे ही सर दर्द करने लग जाएगा, शरीर भारी हो जाएगा, आपके शरीर के रोम रोम में दर्द हो जाएगा। ऑटोमेटिक पूजा की तरफ से ध्यान हट करके गलत दिशा के अंदर बढ़ जाएगा। कुछ गलत सोचने लग जाओगे, बोला जाए तो सेक्सुअल कुछ सोचने लग जाओगे, दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ गलत चीजें आने लग जाएगी और आप पूजा पाठ में से हट जाओगे। ऐसा अक्सर देखा गया है उन भाई बहनों के साथ होता है जिनको प्रेतबाधा की प्रॉब्लम हो। अक्सर कई व्यक्तियों को सिम्टम पता भी नहीं लगते कि हमें प्रेत बाधा है या भूत बाधा है, या कहीं हमारे शरीर के अंदर किसी दूसरे दुष्ट आत्मा ने एंटर तो नहीं कर रखा। कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनको कुछ भी नहीं फील होता, मगर उनको ये सब चीजें होती है। पूजा करते ही गलत विचार आने लग जाते हैं। तो सिम्टम जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, वो ध्यानपूर्वक सुनते रहना। किस किस तरीके के सिम्टम होते हैं। जैसे ही आप पूजा पाठ करने बैठोगे, कई दफा दिल ऐसा करेगा, अरे यार बिना नहाए धोए पूजा करना स्टार्ट करते, पूजा कर ले, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। बिना नहाए धोए पूजा करना स्टार्ट कर देते हो, जो कि आपको नहीं करना है। ठीक है, नहा धो करके ही पूजा करें। अक्सर धूप बत्ती जलाई, जोत बत्ती जलाई और 2 मिनट के लिए आंख बंद करते हैं, आपकी आंखों का आगे गलत चित्र आने लग जाते हैं और फिर आप आंख खोल लेते हो, फिर सोचते हैं यार ये क्या हो रहा है। पहले तो आपको सचेत कर दूं कि आपको दो तीन चीजों में कंट्रोल करना पड़ेगा। वो कौन कौन सी चीजें हैं मैं आपको बता देता हूं। पहला, कम से कम मोबाइल देखना है आपको। मोबाइल को अपने सोशल मीडिया पे कम से कम देखना है। क्यों? जब आप ज़्यादा फ़ोन को देखते हो ना, तो उनके अंदर जो आप दिन भर में कई चीज़ें देखते हो ऐसी, कई रील्स देखते हो ऐसी, वो आपके दिमाग के अंदर उतर जाती है। ठीक है, कई दफ़ा वो उनका भी ध्यान आपको उस समय आ जाता है। क्यों? जिस समय आप पूजा कर रहे होते हो ना, उस समय एकांत में बैठ रखे होते हो, शांति अवस्था में बैठ रखे होते हो, तो उस समय केवल और केवल इन चीज़ों का आपको ध्यान आ जाता है। ठीक है। दूसरा, गलत संगत। अगर आपकी कोई संगत ऐसी है जो कि गलत विचारों पे ही बात करती है, जैसे कि 2-3 लड़के मिल जाते हैं या 2-3 लेडी से मिल जाते हैं जो कि गलत चीज़ों के ऊपर, गलत टॉपिकों के ऊपर ही बात करते हैं, सेक्सुअल टॉपिक पे जो बात करते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों से थोड़ी सी दूरी बनाना स्टार्ट करें। भजन भाव वाले लोगों से मिलना जुलना स्टार्ट करें। क्यों? आप भजन भाव वाले व्यक्ति हैं, भगवान को मानने वाले व्यक्ति हैं,
आपको ऐसी संगत के पास बिल्कुल भी नहीं जाना है। आज चलो जाना है तो मगर इतनी गूढ़ता से नहीं जाना है, इतने ज़्यादा नहीं जाना, थोड़ा बहुत जाना है बस, ठीक है। दूसरा ये कंट्रोल करना है। तीसरा जो भी है, अपने खाली समय में अपने मन के अंदर विचार ज़्यादा उत्पन्न नहीं करने आपको, किसी भी लड़की के प्रति या फिर लड़कियां हैं तो जेंट्स के प्रति, ठीक है। आपका जब भी मन भटके तो आपको केवल भगवान का भजन करना है, आपके जो भी इष्ट देवता है, ठीक है। अब जब वो पूजा पाठ करते हो उसी समय क्यों आपको दिक्कतें होती है, आपके अंदर जब कोई प्रेत बाधा होती है ना, तो उस समय आपको बार बार वहां से उठा रही होती है, बार बार आपको ये जता रही होती है कि यहाँ से उठ और चल मेरे साथ। आप फटाफट पूजा पाठ करके और ध्यान व्यान नहीं लगाते, मंत्र जप नहीं करते और सीधा भाग जाते हो, वो आपको अपनी तरफ खींच लेती है, जबकि आपको उधर की ओर नहीं जाकर के भगवान की भक्ति की दिशा की ओर जाना है, ठीक है। तो आपको पहले तो ये सोचना है कि बिल्कुल भी अगर आपका मन भी ऐसा हो ना, तो अगर मन के अंदर, दिमाग के अंदर अगर उस समय कोई विचार आ रहे भगवान के प्रति भी, तो आपको उसी समय क्षमा मांगनी है, भगवान जी मेरे से जो भी गलती हो रही है वो क्षमा कर दे, मगर ये इस विचारों को शांत करें, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा रात के समय भी आपको ऐसी चीजें आती है, रात को बेचैनी हो जाएगी, सपने के अंदर जैसे कोई गलत काम कर जाएगा, सपने दोष हो जाएगा, ठीक है, आपकी एनर्जी नष्ट हो जाएगी। तो ये सारे प्रेत बाधा के लक्षण होते हैं। साथ ही साथ जिन भी व्यक्तियों के ऊपर, लड़कों के ऊपर ध्यान देना, ये सुनने वाला टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो मैं इस समय मैं आपको बता रहा हूँ। लड़कों के ऊपर, अगर लड़के हैं, जेंट्स है, मन आदमी है, तो उनके ऊपर हमेशा प्रेतनी मोहित होती है। प्रेतनी यानी कि भूतनी जिसे बोलते हैं हम, प्रेतनी, चुड़ैल, वो आदमी के शरीर के अंदर फंस जाती है, रह जाती है, फंस करके और उसको अपना पति मानने लग जाती है और उसके साथ संबंध बनाने लग जाती है, ठीक है। इसी के पलट जो बहनें हैं उनके साथ पुरुष आते हैं, प्रेत आते हैं, जिन्न आते हैं, जो कि अपने कार्य पूरे करते हैं शरीर के दौरान, जो कि ऐसे आदमी होते हैं जो कि मर गए होते हैं और मरने के बाद उनके शरीर के अंदर एंटर करके और अपनी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। ऐसे वो आपको बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करने देंगे। क्यों? पूजा पाठ से ऊर्जा मिलेगी, वो ऊर्जा आपके आत्मा में लगेगी, आपकी आत्मा पवित्र होगी और उसको परेशानी होगी, इसलिए वो आपको ऐसी जगहों से हटाते हैं, वो आपको मंदिरों में नहीं लेकर के जाएंगे। जिन भी व्यक्तियों के साथ प्रेत बाधा होती है ना, उनका मंदिर के अंदर जाने का इच्छा नहीं करेगी। अगर जबरदस्ती भी जाओगे ना तो वहां पे या तो उल्टी आ जाएगी, चक्कर आ जाएंगे और वहां से हट जाओगे। इस तरीके की प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो जिन भी भाई बहनों के साथ प्रेत बाधा होती है ना, उनको ये सिम्टम आते हैं। तो अगर ऐसे जो सिम्टम आए ना, उनके लिए भैया ने 2-3 चीजें बता दी है। और कंट्रोल करो अपने आप, भगवान का भजन करो, जितने से ज़्यादा होगा, जितना भगवान का भजन करोगे ना, उतना आपको लाभ मिलेगा। तो इस वजह से, इस कारण से अगर आपको ये चीज़ें दिखाई देती तो कंट्रोल करोगे तो जरूर कंट्रोल होगा। पहले दिन कंट्रोल नहीं होगा, दूसरे दिन कंट्रोल नहीं होगा, तीसरे दिन कंट्रोल नहीं होगा, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें दिन, 9वें दिन, 11वें दिन जरूर कंट्रोल होगा। करके देखना, करोगे नहीं जब तक पता नहीं लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो।